स्वागत है आपका F2S ओलंपियाड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम करेंगे ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन। यहाँ मैं आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ वर्कशीट्स भी करवाने वाली हूँ। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में फ्रैक्शंस के 10 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। अब हम फ्रैक्शन के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 1/4 ऑफ 328 एंड 1/7 ऑफ 147। इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले हम दोनों नंबर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। 1/4 ऑफ 328, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन। मीन्स 328 का 1/4 क्या होगा? हाउ कैन वी फाइंड आउट? तो 328 divide by 4, 4 8s are 32, 0 0, 8 will drop down and 4 2s are 8, 0, 82। तो ये हो गया आपका 82। न्यूमरेटर इज 1 तो 82 1s are 82। नेक्स्ट है आपका 1/7 ऑफ 147। It means 1/7 of 147 means 1/7 multiply 147. तो 147 divide by 7. 7 2s are 14. 0 0, 7 will drop down. 7 1s are 7. 0 तो 21। 21 हो गया इसका नंबर। Now you have to find the difference between these two. 82 minus 21 equal to हो गया आपका 1 and 6 61। That is option B. So 11th answer will be option number B. Okay. अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। Which part of the following fractions represent the shaded part of the given figure? तो shaded part, total number of parts are 4 and shaded are 3. तो 3/4 minus कलर्ड पाथ। हमें यहाँ भी शेडेड पार्ट लेना है। तो इफ वी काउंट दिस ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल अगर हम करते हैं तो 1 2 3 4 टोटल 4 ट्रायंगल्स हैं, इक्वल ट्रायंगल्स। और इफ वी जस्ट शिफ्ट दिस शेडेड पार्ट फ्रॉम हियर टू हियर, अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूं ऐसे करके, और तो फिर हमारे टोटल शेडेड पार्ट क्या हो जाएंगे? यहाँ पे आपके टोटल शेडेड पार्ट हो जाएंगे आपके 2 पार्ट्स। तो 2/4 हो जाएगा। 2/4 तो 3/4 minus 2/4 it is 1/4। ऑप्शन नंबर डी। तो 12th आंसर विल बी डी। 13। क्वेश्चन नंबर 13। मैच द फिगर गिवन इन द कॉलम 1 with their unshaded fraction given in the column 2 and select the correct option। अनशेडेड पार्ट का निकालना है, ध्यान दीजिए अनशेडेड पार्ट का। तो पहले हम इसके फ्रैक्शन, इस वाले फ्रैक्शन को लिख लेते हैं। एक्चुअली इन द ऑप्शन पी देयर आर 3 पार्ट्स आर देयर। तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट राइट द फ्रैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट्स एंड देन वी विल ऐड इट। ठीक है। तो आप ये देखो, एक पार्ट यहाँ पे कलर है एक्स्ट्रा, और एक यहाँ कलर है, यहाँ कलर है, ये आपका ब्लैंक है, और ये 2 इंटरनल सर्कल्स कलर है। तो वी विल जस्ट शिफ्ट दिस इंटरनल सर्कल इन द दिस 2 पार्ट, यहां पर हम शिफ्ट कर देंगे इसको। तो ये हमारा कंप्लीटली अनशेडेड हो जाएगा और ये भी हमारा कंप्लीटली अनशेडेड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 अपॉन, टोटल कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2/8। ठीक है। नेक्स्ट में क्या शेडेड है? यहाँ पे ये शेडेड पार्ट है। वी विल शिफ्ट दिस शेडेड पार्ट टू हियर and this shaded part to here. Here again it is 2/8. Here this shaded part we will shift to this place. This shaded part we will shift to this place, and this shaded part we will shift to this place. तो 3 parts हो गए colored, uncolored है आपके 1 2 3 4 5। तो ये हो गए आपके 5/8। टोटल नंबर कितने हो गए? तो 2/8 प्लस 2/8 प्लस 5/8। सिर्फ हम न्यूमरेटर्स को इसके ऐड कर लेंगे बिकॉज ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम।
इट विल बिकम योर 9/8. तो P हो गया आपका 9/8. ठीक है, 9/8 इज रिटन इन द ऑप्शन नंबर 2. P का होगा आपका. चलो अब Q पे आ जाओ आप. Q में अनशेडेड क्या है, तो ये तो बहुत क्लियर है. 1, 2, 3 एंड 4. टोटल 4 पार्ट्स आर अनशेडेड अपॉन 8. अब यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parts are unshaded, so plus 6/8. Here 1, 2, 3, 4, 5 plus 5/8. तो टोटल कितना हो गया आपका, 4 plus 6 10, 10 plus 5 15/8. तो टोटल हो गया आपका 15/8. दैट इज इन योर ऑप्शन नंबर 3. तो Q विल बी. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आर पे. आर हमारा क्या है, अनशेडेड हमें काउंट करना है. तो अगर हम इसको इस तरह से ले लें, चलो ये एक ऐसे पार्ट को शेडेड मानते हैं, 2, ये 3, ये 4, ऐसे करके हमने इसको डिसाइड कर लिया. तो आप देखो इस वाले पार्ट को, एक को उठा के हम अगर इस तरफ में ले जाएं, तो ये हो गया 1 पार्ट एंड 2 पार्ट. 2 पार्ट, तो इसको चलो अलग अलग ही इसको शेड कर लेते हैं हम. ये हो रहा है आपका टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. टोटल हो गया 8 पार्ट्स. 3 पार्ट्स आर नॉट शेडेड. 3 पार्ट्स आर नॉट शेडेड. 8 पार्ट्स, 1 पार्ट आर नॉट शेडेड. प्लस 3 6 प्लस 1 7/8. टोटल हो गया आपका 7/8. दैट इज इन द ऑप्शन नंबर 4. तो आप 7/8. ठीक है, यहाँ पे इक्वल पार्ट्स है आपका ये वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6. टोटल पार्ट्स हो गया 6. 2 पार्ट्स आर अनशेडेड. टोटल पार्ट्स आर 6. 3/6. 3/6. 3 plus 3 6 plus 2 8/6. टोटल हो गया 8/6. तो 8/6 हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं. हमारा बन रहा है S बन रहा है आपका 8/6. बट वी कैन सी देर इज नॉट एनी ऑप्शन 8/6 नहीं है. इट मीन्स वी हैव टू रिड्यूस द फ्रैक्शन, एंड वी कैन रिड्यूस द फ्रैक्शन by dividing with 2. Both the numerator and denominator, 2 4s are 8, 2 3s are 6, so 4/3. That is in the option number 1. S हो गया आपका ऑप्शन 1 और R है आपका ये 4. ठीक है, तो P2, Q3, R4, S1 is in the option number A. तो 13th का आंसर है आपका A. ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. 14. Which of the following fraction are in order from greatest to least? Greatest to least means descending order. Least means smallest. ठीक है, तो first you have to check fractions are like or unlike. Actually fractions are unlike. ठीक है, हमारे पास 3 नंबर है यहाँ पे, 2/6, 1/2 and 2/3. और only these 3 numbers are available in the option. तो हम क्या करेंगे, we have to make the fractions as the like fraction. उसके लिए first we have to find the LCM. 2, 3, 6. 2, 3, 6 का LCM निकालो आप. तो 2 1s are 2, 3 will be as it is, 2 3s are 6, and then again 3 1 will be as it is, 3 1s are and 3 1s are. LCM हो जाएगा आपका 2 multiply by 3, 3 2s are 6. ठीक है, अब आप सबको कन्वर्ट करोगे तो 2/6 इज ऑलरेडी कन्वर्टेड विद द डिनोमिनेटर 6. 1/2 आपका 6 बन जाएगा. तो ये हो गया 6. तो 2 multiply by 3 6, तो 1 multiply by 3 6. ठीक है, 3 2s are 6, 2 2s are 4. तो अब इसको आप अगर डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब हो जाएगा 4/6. तो 2/3 is 2/3 is greater than 3/6. So 1/2 is greater than 2/6. ये किधर है आपका, 2/3, 1/2, 2/6. ऑप्शन बी. तो 14 का आंसर विल बी योर ग्रेटेस्ट टू लीस्ट. 14th आंसर विल बी योर बी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15. What must be subtracted from the sum of
this and this to get this. So first we will find the sum. The sum is 3 4 by 5 plus 8. So if it is not having any denominator, तो 1 will be its denominator. ठीक है, तो पहले आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो. 5 3 15, 15 plus 4 19, 19 upon 5 plus 8 by 1. LCM of 5 and 1 will be 5 only. So 19 by 5 we will convert 8 by 5 with the numerator, with the denominator 5. So it will be your 40. So 59 by 5. Now the question is what we will add in the 59 by 5 to get this number. इस नंबर को लेने के लिए हम 59 by 5 में क्या ऐड करेंगे. ओके, तो इस नंबर के लिए फर्स्ट वी यू हैव टू जस्ट कन्वर्ट इट. 4 3 by 5, 5 4s are 20, तो 23 by 5. Okay, so this is your 23 by 5. Now the question is what we will subtract in this number to get this number. हम इस बिग नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमें ये स्मॉलर नंबर मिलेगा. उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट 59 by 5 minus 23 by 5. तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 6 and 5 minus 2 3, 36 by 5. और अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 36 को आप 5 से डिवाइड करो तो यू विल गेट 7 एज द quotient, 1 as the remainder and 5 as the denominator. So 7 1 by 5 will be the answer. 15th answer is C. ठीक है. 16. Question number 16. There are dash 8 in 4 3 by 4. 8th का मतलब क्या होता है, 8th means 1 by 8. तो कितने 1 by 8 हैं 4 3 by 4 में. तो 4 3 by 4 is a mixed fraction. Convert it as the improper fraction first. 4 4 is 16, 16 plus 3 19 by 4. तो 19 by 4 में कितने 1 by 8 हैं. अगर मैं पूछूं 20 में कितने 2s हैं तो 20 में कितने 2s हैं, what you will do, 20 divide by 2 कर लोगे आप. 20 divide by 2 तो 20 में से 10 2s हैं. वैसे ही 19 by 4 में कितने 1 by 8 हैं तो 19 by divide by 1 by 8. 19 by 4 multiply 8 by 1. 4 1s 4 2s are 8, 19 2s are 38. तो कितने 8th है 38. तो 16th आंसर विल बी ऑप्शन ए. ठीक है. 17. In which of the following figure shaded fraction shows 1 1 by 4. shaded fraction आपको देखना है. 1 1 by 4 भी ये क्या बता रहा है, ये हो गया 1 and this is your 1 2 3 3 by 8. तो ये तो हो गया 1 3 by 8, not possible. ये हो गया 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये हो गया आपका 4 by 8. अगर आप इसको रिड्यूस भी कर दोगे तो इट विल बी 1 by 2. तो 1 1 by 2 इट इज ऑल्सो रिजेक्टेड. सी ऑप्शन है आपका ये 1 और ये हो गया आपका 1 by 4. तो 1 1 by 4 इज द ऑप्शन नंबर सी. 17th आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 18. 18 में क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फिगर इज शेडेड. You can see the shaded parts are in uneven format. Uneven format का मतलब क्या है कि shaded part आपके सारे या divided parts equally नहीं दिख रहे हैं. तो what we will do, first we will make it equal. तो सबसे पहले तो आप total number of parts count कर लो. 1 2 3 4 1 2 3 4. Total parts are, T लिख देती हूँ मैं total parts को. Total parts are 4 4 जा 16. अब शेडेड पार्ट को आप देखो तो सबसे पहले तो कंप्लीट फिगर देख लो आप. 1 and 2, ये 2 जो है पूरे पूरे हैं. अब इसको मिला के और इसको मिला के
हम कर सकते हैं 3। ठीक है, ये हो गया, इसको क्रॉस कर। अभी देखो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर मिला के हमने इसको कर लिया 4। ठीक है, अभी ये वाला फिगर और इस वाले फिगर को मिला के कर दिया 5। ठीक है, अभी देखो आप यहाँ पे हियर द कर्व्ड पार्ट इज नॉट शेडेड बट हियर द कर्व्ड पार्ट इज शेडेड, तो वी विल क्रॉस दिस कर्व्ड पार्ट एंड शिफ्ट दिस कर्व्ड पार्ट टू हियर। हम इसको यहां कर देंगे, तो अगर ये शेडेड हो जाएगा इट विल बिकम योर 6। ठीक है, अभी यू कैन सी this part curved is here and this is the unshaded part. You can just shift from here to here, so it will become your 7. I think I have counted all the numbers, so the shaded part are 7. So fraction equal to 7 by 16, that is in your option number A. So 18th answer will be A. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 इज द यू हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई द फ्रैक्शंस। आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई द इक्वेशन करना होगा। देन यू हैव टू फाइंड दिस व्हाट मार्क। इस बॉक्स में क्या होगा जो मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS के बराबर आ जाएगा। तो फर्स्ट वी शुड सॉल्व द LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से पहले मैं इसको एक बार यहाँ पर रीराइट कर लेती हूँ विद द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, बिकॉज ऑल द फ्रैक्शंस आर गिवन इन द मिक्स्ड नंबर। ठीक है, तो 23 जा 60, 60 प्लस 3 63 बाय 20 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 प्लस 1 3 बाय 2 प्लस 5 बाय 2 माइनस 5 बाय 2 डिवाइड बाय 1 बाय 2। ये है हमारा सेम फ्रैक्शन, सिर्फ उसको हमने किस में लिख दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, बट हियर वी विल यूज द फ्रैक्शन रूल एज वेल एज द बॉडमास रूल ऑल्सो। यहाँ बॉडमास रूल भी अप्लीकेबल होगा। तो बॉडमास रूल क्या कहता है, फर्स्ट वी विल डू द इनर मोस्ट ब्रैकेट। फर्स्ट वी विल सॉल्व इनर मोस्ट ब्रैकेट। इनर मोस्ट ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए रेस्ट आंसर्स को हम लोग ऐसे ही काउंट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 2 प्लस 5 बाय 2 माइनस 5 बाय 2 मल्टीप्लाई 2 बाय 1। 2 2 कैंसल आउट, तो ये हो गया आपका 5। तो ये यहाँ पर आ गया 5। अब हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन को भी नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्व कर देते हैं। तो न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर। 3 3 are 9, 6 3 are 18। ओके, 3 3 are 9, 6 3 are 18 अपॉन 40 प्लस 5 बाय 2 माइनस 5 बाय 1। अब हमें यहाँ सारे डिनोमिनेटर्स को चेंज करना होगा और इसको लाइक फ्रैक्शन बनाना होगा। तो 189 डिवाइड बाय 40 प्लस 2 विल बिकम 40। तो 240 कैसे बनेगा आपका, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 20। ऊपर भी हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाय 20, तो इट इज योर 100 माइनस फिर से ये हो जाएगा 40। ये 40 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 40। तो यहां भी हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 40। तो 2 ये आपका 189 प्लस 100 289 on 40 माइनस 200 अपॉन 40। तो आ गया आपका 89 बाय 40। ठीक है, अब इस 89 बाय 40 को 89 बाय 40 मीन्स 1 बाय 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि आपका 89 बाय 40 आ जाएगा। तो 1 बाय 4 को यहाँ पर हम क्या करेंगे, 89 बाय 40 डिवाइड बाय 1 बाय 4। तो दिस विल बी योर 89 बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 1। 4 10s are 40। Answer will be your 89 by 10. That is in the option number D. तो 19th का आंसर होगा D। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20। तो 20 here we will start from the inner most bracket। हम सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हम पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा 3 1 जा 3 एंड प्लस 2 5 बाय 3 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 1 3 3 बाय 2। तो
एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 and 3 का 6, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 5 2s are 10 by 6 माइनस 3 3s are 9 by 6, दैट इज योर 1 by 6। इनर मोस्ट ब्रैकेट हो गया 1 by 6। अब है हमारा करली ब्रैकेट, अब हम इतने को सॉल्व करते हैं। तो 3 1 जा 3 प्लस 1 4 by 3, 4 by 3 माइनस 1 by 6। तो इसको भी आपको 6 बनाना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज विदाउट मेकिंग द फ्रैक्शन एज द लाइक फ्रैक्शन वी कैन नॉट एड, सब्ट्रैक्ट और कंपेयर, ठीक है। तो 3 2 जा 6, ये हो गया 4 2 जा 8 by 6 माइनस 1 by 6, दैट इज योर 7 by 6। नाउ वी विल सॉल्व द बिग ब्रैकेट। अब हम यहां से बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बिग ब्रैकेट क्या है हमारा, तो 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13, 13 by 4 प्लस 7 by 6, 4 and 6, the LCM of the 4 and 6 will be 12। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12, तो दोनों साइड हमारा 12 बनाना है हमें। तो 4 3s are 12, 13 3s are 39, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो नाउ 13 3s are 39 अपॉन 4 3s are 12 प्लस 7 2s are 14 बाय 6 2s are 12 हो गया आपका। तो 9 प्लस 4 13, कैरी 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, 53 अपॉन 12, ठीक है। अब हमने इसको यहां तक तो सॉल्व कर लिया। अब है हमारे पास 10 4 जा 14 प्लस 1, 40 प्लस 1 41 बाय 40 माइनस 53 बाय 12, 41 by 10, 41 by 10 41 by 10 minus 53 by 12। तो LCM of 10 and 12 is 60, ठीक है। तो 10 will become 60, 10 को 60 बनाए मल्टीप्लाई बाय 6 and here it is multiply by 6, 12 5 जा 60, 15 53 5 जा, ठीक है। अब हम इसको कर लेंगे 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 अपॉन 10 6 जा 60, माइनस हो जाएगा आपका 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 5 जा 25, 25 प्लस 1 26 अपॉन 60, ठीक है। तो 46 माइनस 260, तो अब मैं इसको एक बार, और प्लस 1, अब नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 246 अपॉन 60 माइनस 265 अपॉन 60, और ये है आपका प्लस 1, जिसको मैं लिखूंगी 60 by 60, 60 by 60, ठीक है। अब हम दोनों ऐड को पहले कर लेंगे, दोनों एडिशन वाले नंबर को पहले कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 6 and 4 plus 6 0, 306 minus 265 by 60, तो 6 minus 5 1, 10 minus 6 4 by 60, तो आंसर इज 41 by 60, दैट इज इन द ऑप्शन नंबर ए। तो 20 का आंसर होगा आपका 20 ऑप्शन ए। तो हमने पूरे 10 क्वेश्चन कर लिए हैं इस वर्कशीट्स के, ठीक है, इस लेक्चर में, और टोटल हमारे 20 क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट फ्रैक्शंस के। ओके, आई होप आपको बताए हुए सारे कंटेंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स देयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।